नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। ओवैसी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हमला बोला। ओवैसी की आंखों में प्रॉब्लम है, ये कहना है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। अपनी आंखों की जांच करवाएं ओवैसी। कल असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में हुए एनकाउंटर्स पर बयान दिया था। कहा था कि यूपी में धर्म, जाति, मजहब के नाम पर एनकाउंटर हो रहे हैं और इसके बाद डिप्टी सीएम ने पलटवार किया। सबसे पहले उनका बयान सुनिए, उसके बाद ओवैसी के बयान को भी आपको सुनवाएंगे जो कल उन्होंने बलरामपुर में दिया था। दोष है, उनको अपने आंखों की जांच करानी चाहिए, क्योंकि जिनका इनकाउंटर होता है वो अपराधी होते हैं, वो हिंदू और मुसलमान नहीं होते। उनको दृष्टि दोष है, उनको अपने आंखों की जांच करानी चाहिए, क्योंकि जिनका इनकाउंटर होता है वो अपराधी होते हैं, वो हिंदू और मुसलमान नहीं होते। जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी, पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों? आखिर ये जुल्म क्यों? तो वहीं ओवैसी के बयान पर विपक्षियों ने भी हमला किया है। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि भारत का विभाजन करने वाले ओवैसी के पूर्वज और आज ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश में करते हैं, इससे साफ जाहिर है कि अभी भी इनके मन में एक और विभाजन की तस्वीर सामने उभर कर आती है। अपराधियों को इनकाउंटर करने में कोई रिजर्वेशन नीति नहीं अपनाते हैं। कानून व्यवस्था और उसको बिगाड़ने का काम कोई भी करेगा, कानून हाथ में लेने का कोई भी काम करेगा, उसके साथ पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। लिहाजा आप जैसे लोगों के लिए मेरा सुझाव है कि अपने समाज के लोगों को ये जाकर बताइए कि ये जो 36% आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 36% एनकाउंटर्स जो हुए हैं उसमें 36% मुसलमान हैं, तो ये आपको सोचना होगा क्यों है, आप जैसे लोगों ने क्या किया, क्यों अपराधी बने वो। तो आपने मोहसिन रजा को सुना। समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म की राजनीति बंद होनी चाहिए, फिर विकास की बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग जाति धर्म की राजनीति करके बांट रहे हैं। कि जाति धर्म की राजनीति इस देश में अब बंद होनी चाहिए। इस जाति धर्म की राजनीति की जो दुकान भारतीय जनता पार्टी और उनके कुछ साथियों ने चला रखी है, ये उत्तर प्रदेश और पूरे देश के अंदर बंद होनी चाहिए। सिर्फ यहाँ विकास की राजनीति होनी चाहिए। और मुझे लगता है अब देश की जनता समझ गई है, ये जिस तरह से यहाँ बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है, बीजेपी उस पर बात नहीं करना चाहती है, ये सिर्फ जाति धर्म की राजनीति को प्रमोट कर रही है। इस पे लगाम लगनी चाहिए और हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति होनी चाहिए। कांग्रेस का कहना है, भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की ठोको नीति गंभीर रूप से सवालों के घेरे में है। जिस तरीके से एनकाउंटर हो रहे हैं, इस पर कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और कोर्ट ने भी जवाब मांगे हैं। इस ठोको नीति के कारण क्या अपराध खत्म हो गए हैं? भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। जिस दिन से ये ठोको नीति इन्होंने लागू की है, उस दिन से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं। अपहरण, लूट, डकैती, छिनैती सब बढ़ी है। तो आपने सुना अलग अलग पार्टियों के नेताओं के जो रिएक्शंस आ रहे थे। अब सवाल ये कि क्या ओवैसी जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने यहां पर एनकाउंटर्स में भी, पुलिस की कार्रवाई में भी एक धर्म विशेष को ढूंढ लिया है? क्या इसी को लेकर आगे राजनीति बढ़ाना चाहते हैं? अजीत सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, बहुत गंभीर प्रश्न ये उठ रहे हैं कि क्या अब अपराध को लेकर सरकार कदम उठाएगी, उसमें भी धर्म ढूंढा जाएगा? देखिए, बिल्कुल जीनत, उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने साफ कर दिया है कि हम अपराधी को धर्म और जात के आधार पर नहीं, बल्कि अपराध के नाम पर उसको आइडेंटिफाई करते हैं। और ओवैसी की दृष्टि जो है वो बाधित है, उन्हें अपने आंखों का इलाज कराना चाहिए। तो मोहसिन रजा ने साफ तौर पर कहा कि ये बांटने की राजनीति करते हैं और पहले भी इनके पूर्वज किए और आगे भी किए। तो निश्चित तौर पर
जो सवाल है वो कि आप 37% मुस्लिम मारे जा रहे हैं तो 63% बहुसंख्यक भी मारे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो 2022 का चुनाव है, इसलिए एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं ओवैसी, और उनके सुर में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, यहां तक कि बसपा सुप्रीमो ने भी उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पहले भी कह दिया गया, उत्तर प्रदेश में कोई भी हो, किसी भी दल का हो, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, अपराध करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया था कि हमारी पुलिस गोली का जवाब गोली से देगी, और हमने तय कर दिया है कि किसके साथ क्या होना है अगर आप अपराध करते हैं। यानी कि हम ये मान के चलें, अजीत, यानी कि हम ये मान के चलें कि ओवैसी को हैदराबाद के बाहर की जब हम बात करते हैं, देश के जो 14% मुसलमान है, उत्तर प्रदेश के 19.8% मुसलमान, असम की बात करें, केरला की बात करें, हाल फिलहाल जो चुनावी माहौल भी देख रहे हैं, कुल मिलाकर एक लीडर बनने के एक स्टेप उठा रहे हैं वो, जिस 2022 का आपने जिक्र किया, और ये एक पॉलिटिक्स वो करते हुए धर्म विशेष की नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि 2022 में अगर उनको अपना पांव जमाना तो ओवैसी को इस बात का पूरा अंदाजा और सब कुछ पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी को बहुत आसानी से वो अपने साथ मिला सकते हैं तो वो मुस्लिम वोट बैंक है। इसीलिए ओवैसी के सुर में समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस भी सुर मिला रही, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये एक ऐसा वोट बैंक है, हमारे साथ आएगा तो हम मजबूत होंगे। लिहाजा इन सभी लोगों ने ओवैसी के सुर में सुर मिलाया है। लेकिन 2022 का चुनाव जीतना, चूंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता, और 2014, 17, 19 सबने परिणाम देखे हैं, तो सबको ये लग रहा है कि अगर हम जाति और धर्म की बात करेंगे तो हमारे पास कुछ वोट बैंक आ जाएगा और हमारी सियासी जमीन मजबूत हो जाएगी। लेकिन शायद जिस तरह से इनकाउंटर पर सवाल उठते हैं, इनकाउंटर पर सवाल खड़े होते हैं, उसको लेकर सरकार की तरफ से रुख बिल्कुल साफ है कि अगर अपराध करेगा तो उसकी जाति और धर्म नहीं देखा जाएगा, उसके अपराध को देखा जाएगा और पुलिस जवाबी कार्रवाई करेगी। तो बीजेपी और सरकार का स्टैंड क्लियर है कि आप कानून हाथ में लेंगे तो आप बचेंगे नहीं, आप जायज हों और जितने बड़े ताकतवर हों या किसी दल के हों। जीनत, ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर इसे 2022 के लिए अपनी